सच बताऊं, अगर आप ये सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो। शायद बेटर बनना चाहते हो, थोड़ा फिट, थोड़ा सक्सेसफुल, थोड़ा डिसिप्लिन। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप स्टार्ट तो कर देते हो लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाते। जिम ज्वाइन किया, 5 दिन गए, फिर बंद हो गया। डाइट स्टार्ट की, 1 हफ्ते में ख़त्म हो गई। बुक खरीदी, मोटिवेशन आया, फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। और फिर एक वक्त आता है जब आप खुद पर डाउट करने लगते हो, शायद मैं ही वीक हूँ, शायद मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन सच क्या है, प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम आपका सिस्टम है। और इसी सिस्टम को समझाती है एटॉमिक हैबिट्स, जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। ये बुक आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करती, ये आपको समझाती है कि कैसे छोटी छोटी हैबिट्स आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करती हैं और कैसे उन्हें चेंज करके आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। अब एक सिंपल सा आइडिया समझते हैं जो इस बुक का कोर है। 1% इम्प्रूवमेंट सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेटर बनते हो तो 1 साल बाद आप सेम इंसान नहीं रहोगे, आप कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पर पहुंच जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये चेंज आपको तुरंत नहीं दिखता, और इसी वजह से लोग बीच में ही गिव अप कर देते हैं। सोचो, अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ते हो, पहले दिन कुछ फील नहीं होगा, दूसरे दिन भी नहीं, 1 हफ्ते बाद भी नहीं, लेकिन 6 महीने बाद आप दूसरे लोगों से काफ़ी आगे निकल चुके होंगे। आपके पास बहुत सारा नॉलेज होगा। यही होता है कंपाउंड इफेक्ट। छोटी छोटी चीज़ें टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा पर बड़ा रिजल्ट देती है। और इसी वजह से एटॉमिक हैबिट कहती है, सक्सेस एक बड़ा मूवमेंट नहीं होता, सक्सेस छोटी छोटी इंप्रूवमेंट का रिजल्ट होता है। अब एक और पावरफुल कंसेप्ट समझते हैं, आइडेंटिटी। ज़्यादातर लोग गोल पर फोकस करते हैं, जैसे मुझे वेट लॉस करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है। लेकिन एटॉमिक हैबिट कहती है, रियल चेंज गोल से नहीं, आइडेंटिटी से आता है। अगर आप बोलते हो मुझे पढ़ना है तो ये गोल है, लेकिन अगर आप बोलते हो मैं रीडर हूँ तो ये आइडेंटिटी है। और जब आइडेंटिटी चेंज होती है तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। सिंपल सा रूल है, आप वो नहीं बनते जो आप कभी कभी करते हो, आप वो बनते हो जो आप रोज करते हो। हर बार जब आप पढ़ते हो आप एक वोट देते हो कि मैं रीडर हूँ। हर बार जब आप स्किप करते हो तब भी आप एक वोट देते हो कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। और धीरे धीरे ये वोट्स मिलकर आपकी एक पहचान यानी आइडेंटिटी बना देता है। इसलिए हैबिट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ आपका रिजल्ट नहीं बताती, ये आपको बदलती है। अब एक सिंपल सवाल, सुबह उठते ही आप क्या करते हो? क्या आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो या ऑटोमेटिकली फ़ोन उठा लेते हो? सच ये है कि हमारी ज़्यादातर लाइफ ऑटो पायलट पर चल रही होती है, और इसी को कहते हैं हैबिट। हैबिट एक ऐसा बिहेवियर है जो इतनी बार रिपीट हो चुका है कि अब वो बिना सोचे हो जाता है। मतलब आप कंट्रोल में नहीं हो, आपका पैटर्न कंट्रोल में है। और यही वजह है कि चेंज मुश्किल लगता है, क्योंकि आप सिर्फ एक्शन चेंज करने की कोशिश करते हो, सिस्टम नहीं। और जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, रिजल्ट भी नहीं बदलेगा। और इसीलिए आगे हम समझेंगे कि हैबिट का सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। अब तक आप समझ चुके हो कि हैबिट्स क्या होती है और कैसे वो आपकी लाइफ को साइलेंटली कंट्रोल करती है। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है, ये हैबिट बनती कैसे है? क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो आप उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं। और यहीं पर जेम्स क्लियर एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिस्टम बताते हैं, जिसे हम कहते हैं हैबिट लूप। हर हैबिट एक लूप फॉलो करती है, ट्रिगर, क्रेविंग, एक्शन और रिवॉर्ड। लोग सिर्फ एक्शन देखते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि एक्शन के पीछे एक पूरा सिस्टम होता है। सबसे पहला स्टेप होता है ट्रिगर। ये एक सिग्नल होता है जो आपके दिमाग को बताता है कि अब एक हैबिट स्टार्ट होने वाली है, जैसे फ़ोन का नोटिफिकेशन या बोर्डम फील होना या स्ट्रेस फील करना। ये सब ट्रिगर है।
हैबिट कभी भी रैंडमली नहीं होती, उसके पीछे हमेशा एक ट्रिगर होता है। दूसरा स्टेप होता है क्रेविंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्रेविंग वो फीलिंग है जो आपको एक्शन लेने पर मजबूर करती है। आप फोन इसलिए नहीं उठाते क्योंकि फोन है, आप फोन इसलिए उठाते हैं क्योंकि आपको बोर्डम से बचना है, आपको थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए। इसीलिए हैबिट का रियल ड्राइवर एक्शन नहीं, इमोशन होता है। तीसरा स्टेप होता है एक्शन। ये वो चीज़ है जो आप एक्चुअली करते हैं, जैसे फ़ोन उठाना, स्क्रॉल करना या कुछ खाना। ये वो पार्ट है जो सबको दिखता है, लेकिन ये सबसे कम इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। चौथा स्टेप होता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड आपको अच्छा फील करवाता है, मतलब आपके ब्रेन को अच्छा फील करवाता है, और आपका ब्रेन उस फीलिंग को याद रखता है जो उसे अच्छा फील करता है और बोलता है कि ये फिर करना है, और इसी तरह हैबिट स्ट्रॉन्ग होती जाती है। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। रात का टाइम है, आप बेड पर हो, आप डिसाइड करते हो कि आज जल्दी सो जाएंगे, लेकिन अचानक फ़ोन की नोटिफिकेशन आती है। ये ट्रिगर है। आप सोचते हो बस 2 मिनट देख लेता हूँ। ये एक क्रेविंग है। आप फ़ोन उठाते हो, ये एक्शन है। आप रील्स देखते हो और कुछ अच्छा फील करते हो और रील्स स्क्रॉल करने लगते हो, ये रिवॉर्ड है। और धीरे धीरे ये हैबिट ऑटोमेटिक बन जाती है। अब सवाल आता है, अगर हैबिट इतनी ऑटोमेटिक है तो क्या हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? आंसर है हाँ। और इसी के लिए एटॉमिक हैबिट हमें 4 रूल्स देती है, जिसे हम कहते हैं 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। पहला लॉ है मेक इट ऑब्वियस। जो दिखता है वो होता है। अगर आपका फ़ोन सामने है तो आप उसे यूज़ करोगे, अगर आपके सामने बुक है तो आप बुक पढ़ोगे। इसीलिए हैबिट को विजिबल बनाओ। दूसरा लॉ है मेक इट अट्रैक्टिव। ब्रेन बोरिंग चीज़ों को अवॉइड करता है, उसे मज़ा चाहिए। अगर कोई हैबिट इंटरेस्टिंग है तो आप उसे रिपीट करोगे, अगर बोरिंग है तो आप उसे अवॉइड करोगे। तीसरा लॉ है मेक इट ईजी। ये सबसे पावरफुल रूल है। लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो बड़ा स्टार्ट करते हैं। वो बोलते हैं आज से 2 घंटे पढ़ूंगा और फिर 2 दिन बाद बंद हो जाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं स्टार इतना छोटा करो कि आप मना ही ना कर पाओ। चौथा लॉ है मेक इट सेटिस्फाइंग। ब्रेन को रिवॉर्ड चाहिए होता है। अगर तुरंत अच्छा फील नहीं होता तो हैबिट रिपीट नहीं होगी, इसलिए हैबिट को सेटिस्फाइंग बनाना जरूरी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप विल पावर से चेंज नहीं करते, आप सिस्टम से चेंज करते हो। और ये सिस्टम, ये 4 लॉज है। अगर आप इन्हें समझ जाते हो तो आप अपनी हैबिट को डिज़ाइन कर सकते हो। और जब हैबिट चेंज होती है तो लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। और अब एक और इम्पोर्टेंट बात समझना ज़रूरी है कि हर हैबिट अच्छी नहीं होती। एक लड़का है जो रोज़ डिसाइड करता है कि आज प्रोडक्टिव रहेगा। सुबह वो मोटिवेशन के साथ उठता है, लेकिन जैसे ही वो अपना फ़ोन उठाता है बस 5 मिनट के लिए रील्स देखने लगता है। ये 5 मिनट धीरे धीरे 20 मिनट बन जाते हैं, फिर 1 घंटा हो जाता है। जब तक वो रुकता है उसका पूरा फोकस ब्रेक हो चुका होता है। दिन भर उसका एनर्जी लेवल लो रहता है और रात को वो खुद से कहता है कल से पक्का चेंज करूँगा। अब सवाल ये है, क्या वो लड़का लेज़ी है? क्या उसमें डिसिप्लिन की कमी है? सच ये है कि प्रॉब्लम उसकी पर्सनालिटी नहीं है, प्रॉब्लम उसकी एक छोटी सी हैबिट है जो धीरे धीरे उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रही है। एटॉमिक हैबिट इसी बात को हाईलाइट करती है। जैसे पॉजिटिव हैबिट आपको बेटर बनाती है, वैसे ही नेगेटिव हैबिट भी आपको धीरे धीरे नीचे ले जाती है। और ये प्रोसेस इतना स्लो होता है कि आपको तुरंत कुछ फील नहीं होता, लेकिन टाइम के साथ इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा जंक फूड खाते हो तो आज कुछ नहीं होगा, कल भी नहीं होगा, लेकिन अगर ये हैबिट कंटिन्यू रही तो 1 साल बाद इसका रिजल्ट क्लियरली दिखेगा और तब तक वो हैबिट स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी। तो फिर सवाल आता है, इन बुरी आदतों को तोड़ते कैसे हैं? जेम्स क्लियर कहते हैं कि जिस तरह हैबिट 4 लॉस से बनती है, उसी तरह उन्हें तोड़ने के लिए उन लॉस को रिवर्स करना होता है। सबसे पहला स्टेप है मेक इट इनविजिबल, मतलब जो चीज़ आपको टेम्प्ट करती है उसे अपने आप
आसपास से हटा दो। अगर आप फ़ोन कम यूज़ करना चाहते हो तो उसे अपने पास मत रखो। सिंपल सा स्टेप है लेकिन बहुत पावरफुल है। दूसरा स्टेप, मेक इट डिफ़िकल्ट। अगर कोई हैबिट ईजी है तो वो नेचुरली रिपीट होगी, लेकिन अगर उसमें थोड़ा एफर्ट ऐड करना पड़े तो वो हैबिट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। जैसे जंक फूड घर में नहीं होगा तो आप उसे कम ही खाओगे। यहाँ एक बहुत बड़ा लेसन छुपा है। डिसिप्लिन से ज़्यादा पावरफुल होता है इन्वायरमेंट। आप जितना भी स्ट्रॉन्ग विल पावर रख लो, अगर आपका इन्वायरमेंट आपके अगेंस्ट है तो आप स्ट्रगल करोगे। लेकिन अगर आपका इन्वायरमेंट आपके सपोर्ट में है तो आप बिना एफर्ट के भी बेटर डिसीजन लेने लगते हो। सोचो, अगर आप एक ऐसे रूम में हो जहाँ सिर्फ बुक रखी है और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो आप नेचुरली पढ़ोगे। लेकिन अगर वही रूम टीवी, फ़ोन और नॉइज से भरा हो तो फोकस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए एक पावरफुल लाइन जो एटॉमिक हैबिट हमें सिखाती है, सक्सेस विल पावर से नहीं डिज़ाइन से आती है। अब एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इनविजिबल प्रोग्रेस। लाइफ में एक फेज आता है जब आप एफर्ट करते हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। आप जिम जाते हो लेकिन बॉडी चेंज नहीं होती। आप पढ़ते हो लेकिन मार्क्स इंप्रूव नहीं होते। और इसी फेज में ज़्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन यही वो जगह है पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है। इससे समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लो। सोचो, आप एक आइस क्यूब को हीट कर रहे हो। टेम्परेचर 5 डिग्री, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 होता है, लेकिन आपको कोई चेंज नहीं दिखता है। फिर जैसे ही टेम्परेचर 0 पर आता है, आइस सडनली मेल्ट हो जाती है। लोग क्या देखते हैं? सडन चेंज। लेकिन रियलिटी क्या है? वो चेंज पहले से बिल्ड हो रहा था। वैसे ही आपकी लाइफ में भी होता है। आपका एफर्ट वेस्ट नहीं जाता है, वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है और एक दिन वो विजिबल रिजल्ट के रूप में आपके सामने आता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका एफर्ट कम नहीं कर रहा, तो शायद आप जस्ट उस पॉइंट के पहले हो जहां रियल चेंज विजिबल होने लगता है। अब फाइनली एक सिंपल मैसेज। एटॉमिक हैबिट का कोर आइडिया ये है, आपको अपनी लाइफ चेंज करने के लिए कोई बड़ा स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक छोटी सी हैबिट स्टार्ट करनी है, इतनी छोटी कि आप उसे इग्नोर ना कर पाओ, और फिर उसे रोज़ रिपीट करना है। चाहे मोटिवेशन हो या ना हो, चाहे रिजल्ट आए या ना आए, बस कंटिन्यूअस करते रहना है। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखोगे और रियलाइज़ करोगे कि आप बदल चुके हो, धीरे धीरे, साइलेंटली और बिना किसी ड्रामेटिक मोमेंट के। और तब आप समझोगे कि सच में छोटी आदतें ही आपकी पूरी लाइफ को शेप करती। आज अगर तुम अपनी लाइफ से खुश नहीं हो तो इसका रीज़न तुम्हारी किस्मत नहीं है, इसका रीज़न तुम्हारी डेली हैबिट्स है। और अगर तुम्हें अपनी लाइफ चेंज करनी है तो तुम्हें अपनी आदतें चेंज करनी होगी। सिंपल लेकिन पावरफुल। लोग अपनी लाइफ चेंज करने के लिए बड़े गोल्स बनाते हैं, मोटिवेशन ढूंढते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद सब वापस नॉर्मल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना सिस्टम चेंज नहीं किया। और एटॉमिक हैबिट का सबसे बड़ा लेसन यही है, तुम अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, तुम अपने सिस्टम के लेवल पर गिरते हो। इसलिए अगर तुम्हें सच में चेंज चाहिए तो आज से एक काम करो, गोल्स के पीछे भागना बंद करो। अपनी आइडेंटिटी मतलब पहचान पर काम करो। खुद से पूछो, मैं कौन बनना चाहता हूँ? एक डिसिप्लिन इंसान, एक फोकस्ड इंसान, एक सक्सेसफुल इंसान? अगर जवाब हाँ है तो फिर तुम्हें वैसे ही डेली एक्शन लेने होंगे, छोटे छोटे एक्शन जो शायद किसी को दिखते नहीं हैं, लेकिन वही एक्शन तुम्हें शेप करते हैं। आज से परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, आज से कंसिस्टेंट बनने की कोशिश करो। अगर तुम 1 घंटा नहीं पढ़ पा रहे तो 10 मिनट पढ़ लो। अगर जिम नहीं जा पा रहे तो घर पर ही 5 पुशअप से स्टार्ट करो। अगर तुम फोकस नहीं कर पा रहे तो बस 15 मिनट फ़ोन को साइड में रख दो। छोटा लगता है ना, लेकिन याद रखो, छोटी आदतें ही बड़ी लाइफ बनाती है।
और अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेटर बनते हो तो 1 साल बाद तुम अपने आज वाले वर्जन से बहुत आगे निकल जाओगे। लेकिन एक रियलिटी समझ लो, तुम्हें तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा और यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ चेंज नहीं हो रहा, लेकिन सच ये है चेंज हो रहा होता है, बस धीरे धीरे हो रहा होता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रुकना नहीं, चाहे जो हो जाए लेकिन रुकना मत, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें समझ आएगा कि तुम बदल चुके हो, स्लोली साइलेंटली, बिल्कुल वैसे ही जैसे एटॉमिक हैबिट्स सिखाते हैं। अगर तुम्हें ऐसे ही वीडियो पसंद है जहां हम सिर्फ बुक्स नहीं, रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन समझाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, इस वीडियो को लाइक करो। और अगर तुम्हें लगता है कि ये किसी और की लाइफ चेंज कर सकता है तो इससे शेयर ज़रूर करो और ऐसे ही और वीडियो देखते रहो जो तुम्हें लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करे, जो तुम्हें बेटर और सक्सेसफुल बनने में हेल्प करे। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ नॉलेज नहीं देते, हम ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।